आज हम जाने वाले हैं गुजरात के कच्छ जिले से होके नमक की एक विशालता कच्छ के रण से होते हुए हेवन रोड पर, जो कि हमें ले जाने वाली है एक ऐतिहासिक स्थल के रहस्य को उजागर करने के लिए, जिसका नाम है धोलावीरा। तो बने रहिए अपनी दोस्त शीन के साथ और चल पड़ते हैं इस ऐतिहासिक सफर पर। धोलावीरा स्थित है वेस्टर्न पार्ट में कच्छ के खादिर बेट में, और खादिर बेट है रन ऑफ कच्छ लेक का हिस्सा। इस खादिर बेट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो आप बचाऊ से होकर जाएं या दूसरा रास्ता है खावड़ा से डोरडो होते हुए, जिसे हम वाइट रन ऑफ कच्छ कहते हैं, से होते हुए हेवन रोड पर। तो हम जाने वाले हैं इसी हेवन रोड से, जो कि कुछ समय पहले तक कच्चा था, पर आज हाल फिलहाल में ही ये कंस्ट्रक्टेड कर दिया गया है। पूरी पक्की सड़क इस पर बना दी गई है। बहुत अद्भुत दृश्य है और चारों तरफ देखने के बाद लगता है कि 5 मिनट यहाँ रुकना चाहिए, और मैं रुकती हूँ यहाँ पर और आपको दिखाती हूँ चारों तरफ। ये देखिए, दोनों तरफ समुद्र और बीचों बीच सड़क जा रही है, जो कि हमें पहुँचाने वाली है आज धोलावीरा। तो ये थी हमारी हेवन रोड और ये लगभग 40 किलोमीटर लंबी है। अगर आपको ये रास्ता वाकई अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी हम पहुंच चुके हैं धोलावीरा विलेज के एंट्रेंस गेट पर, और इस गेट पर दोनों साइड कुछ रखा हुआ है, ये देखिए। और इसे ध्यान दीजिएगा, पूरे विलेज में आपको हर पिलर के ऊपर ये दिखाई देगा। आखिर क्या है ये, और ये यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्या रीज़न है इसको यहाँ रखने का, ये सब हम जानते हैं धोलावीरा पहुँचने के बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने धोलावीरा के एंट्री गेट पर, और अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, और शायद इस टाइम वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये देखिए, चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ मीटिंग्स होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ये प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, या कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है। और इस सफल नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये सब लोग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरे साथ ही आए हैं आज, और ये हम बहुत बड़े ग्रुप में यहाँ आज आए हैं इस धोलावीरा को देखने के लिए और यहाँ समझने के लिए, अच्छे से इस जगह को जानने के लिए। हमने एक यहाँ पर गाइड हायर किया, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ इस साइट के बारे में बताया। उन्हीं के आधार पर मैं आपको यहाँ के बारे में बहुत कुछ आज बताने वाली हूँ, जो कि इस जगह को समझने में आपकी काफ़ी मदद करने वाला है।
कहा जाता है कि ये दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है और पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के मध्य का यानी लगभग 1200 वर्षों की अवधि के अपने समय को हमारे सामने दर्शाता है। और इस धोलावीरा सभ्यता के हर अवशेष को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले यहाँ के मैप को समझें, किस बेस पर ये मैप बनाया गया था, इस सभ्यता का जो निर्माण किया गया वो किस आधार पर किया गया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और थोड़ा सा एक मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस सभ्यता के शहरीकरण का ढांचा। हमारे गाइड ने इस जगह को बहुत अच्छे से हमें समझाया, आप भी देखिए इस नक्शे को। नॉर्थ साउथ देखेंगे तो 616 मीटर पूरा साइड, जैसे मैंने बताया आपको 100 हेक्टर टू 50 एकड़ में। उन लोगों ने क्या किया, यहाँ कैसल बनाया है जो एक्रोपोलिस सिटाडेल, जो रिच फैमिली को रहने के लिए 12 मीटर हाइट में। इसके साथ उन लोगों ने कनेक्ट रखा है जो सिटाडेल के साथ कनेक्ट वैली, हेल्पर सपोर्टर को रहने के लिए सर्वेंट्स क्वार्टर। ये सिटाडेल का 3 द्वार है, ईस्टर्न द्वार है, हम देख के आए, ये नॉर्थ द्वार, ये वेस्टर्न द्वार, साउथ साइड कोई द्वार नहीं मिला। यहाँ पे आएंगे तो एमपी थिएटर ग्राउंड है, फिलहाल हम अभी आए ये सामने वाला जी। ये यहाँ मूवी चलती थी जी, कोई भी एक्टिविटी, मनोरंजन, कल्चर प्रोग्राम है, खेल कूद जी। और यहाँ पे जाएंगे तो मिडल टाउन, जो मध्य प्रकार के लोग रह सके और व्यापार कर सके जी। फिर इस तरफ आएंगे तो ये लो टाउन, कामदार किसान वर्ग को रहने के लिए। टर्न टाउन में बचा हुआ नगर धोलावीरा। फेरी को देखो। सिटी के आउटर वॉल के अंदर जो जगह बची थी वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे इंटरकनेक्ट 16 रिजर्वायर बना दिए, ऐसे यहाँ से हम क्रॉस करके आए मनहर रिवर, बांध लगा दिया। यहाँ से आएंगे मानसर, दोनों रिवर पे उन लोगों ने बांध लगा दिया। बांध लगाने के बाद फर्स्ट पानी यहाँ रोका, रोकने के बाद डस्ट बैठने के बाद थोड़ा पानी क्लीन यहाँ पे आया ईस्टर्न रिजर्वायर में। तो यहाँ के बाद स्टेप बाय स्टेप इंटरकनेक्ट है रिजर्वायर, ऐसे पानी सिटी के चारों तरफ घूमेगा ऐसे, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एक ही चीज़ आउटर वॉल से बाहर मिली है, जो वेस्टर्न तरफ बरियल, उन लोगों का सीमेंट्री शमशान, जो वेस्टर्न तरफ मिलेगा। जो मिडल टाउन की बात करें तो आज हम बोलते हैं 4x4 चौरा, 4 रास्ता, ऐसा बोलते हैं ना मैम, ऐसे चौरा चौकड़ी ऐसे। उन लोगों ने 5000 साल की 90 डिग्री को काटते हुए रास्ता बना दिया। यहाँ पे उन लोग आगे, आज हम लोग मारवाड़ी और गुजराती लोग करते हैं, आगे स्टॉल लगाते हैं, पीछे घर कनेक्ट। ये आपने कहाँ बताया ये? मिडल टाउन में। अच्छा, मिडल टाउन में। आगे घर, आगे स्टॉल, पीछे घर कनेक्ट। जहाँ तक है इस मैप को देखकर आप सभी लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि धोलावीरा उस जमाने का एक ऐसा शहर था जहाँ पानी की एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। वो लोग चैनल, डैम्स, डाइट्स का उपयोग करते थे। तो अब मैप के बाद हम चलते हैं अपनी साइड की तरफ वापस। ये है यहाँ पाया गया पूर्वी जलाशय, जो ईस्ट दिशा में बनाया गया था, इसलिए इसे ईस्टर्न रिजर्वर कहा गया। इसी रिजर्वर में डैम या रिवर से आने वाला पानी सबसे पहले इकट्ठा होता था और इसमें बने इंटरकनेक्ट चैनलों के थ्रू पानी एक के बाद एक 16 रिजर्वर से होते हुए फिल्टर होता था। सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी, जो कि इस जलाशय में उतरने के लिए बनाई गई हैं। और सामने एक साइड में बना है एक पत्थरों का कुछ एरिया, चलिए आपको दिखाते हैं पास से। ये है वो एरिया जहाँ पर पूरे जलाशय की जो भी लीव्स या डर्ट होती है वो सब नीचे जाके बैठ जाती है। इसके अलावा यहाँ इकट्ठा रह जाता है साफ पानी, और जब कभी यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जो स्टोरेज रह जाता है लास्ट में, वो लोग सीढ़ियों से उतरकर इसको भी यहाँ पर यूज़ करते थे। यह है इस एरिया का दुर्ग बाग, जिसे हम कैसल भी कहते हैं, और यहाँ पर रहते थे अति विशिष्ट लोग, जैसे कि मान लें तो राजा महाराजा या जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। यह है इस कैसल का ईस्टर्न गेट। अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर उन्होंने बनाया था अपना भव्य ग्राउंड, जिसे हम स्टेडियम या एम्पी थिएटर कह सकते हैं। और यहाँ पर उनके होते थे खेल कूद या किसी उत्सव से संबंधित कार्यक्रम, और ये उन्होंने बनाया था कैसल एवं मिडिल टाउन के बीच, ताकि दोनों के बीच कनेक्टिविटी आसान हो सके। यह है कैसल में जाने का नॉर्थ गेट, और यहीं से वो लोग अपनी एंट्री करते थे, या कह सकते हैं कि यहीं से राजा महाराजा जो भी थे उनका दरबार यहाँ से लगता था। अभी हम उसी प्रवेश द्वार से
प्रवेश कर रहे हैं, जहां से एएसआई को गेट के बेस के पास मिले थे एक के बाद एक 10 पत्थर जो सफ़ेद जिप्सम से बने थे और किसी प्राचीन सभ्यता की लिपि में लिखे हुए थे। इस भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। हो सकता है कि उस जमाने के साइन बोर्ड रहे हों, पर यह निश्चित है कि जब कभी भी ये लिपि पढ़ी जाएगी तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को हमारे सामने उजागर करेगा और हमें सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ से निकलकर हम अभी पहुँच चुके हैं कैसल के भीतरी भाग के अंदर, और ये है कैसल के अंदर का वो एरिया जहाँ पर उन्होंने बनाए थे अपने रहने के स्थान, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उनके कमरों की बनावट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। धोलावीरा में जल प्रबंध के साथ साथ यहाँ से जल निकासी कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था की गई थी वो भी अनूठी थी। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था। और ये है जल निकासी का स्थान। यहाँ से वेस्ट पानी निकलते निकलते पहुँच जाता था इस एरिया में, और ये स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक जॉइंट था जहाँ पर काफ़ी जगह से पानी आके इकट्ठा होता था, अलग अलग जगह से कनेक्टिविटी थी। ये एरिया इसलिए यहाँ पर छोड़ा गया था ताकि जब कभी भी क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो कोई व्यक्ति आकर, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी, वो आकर इसको सफाई कर सके। इसके अलावा एक और जगह यहाँ पर है जिसे हमने देखा और बड़ा ही अलग टेक्निक से उसको यहाँ बनाया गया। उस समय भी लोगों को कितना ज्ञान था ये इस चीज़ को दर्शाता है। ये देखिए, ये है उस समय की क्लीनिंग व्यवस्था। जब कभी पानी ब्लॉक हो जाता था या वहाँ डर्ट हो जाती थी तो उसको साफ करने के लिए यहाँ से एक व्यक्ति उतरता था और वो साफ सफाई करके वापस आ जाता था। यहाँ पर हमें एक बोर्ड भी दिखाई दिया जिसपे इससे संबंधित काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में ही है। अभी हम पहुँच चुके हैं पूर्वी द्वार की तरफ। तो आपने अभी देखा कि उन्होंने पूर्वी एरिया में क्या क्या व्यवस्था की हुई थी। इसके अलावा ये है यहाँ का पूर्वी द्वार। ये पूर्वी द्वार पर ऊपर आने का रास्ता स्टेयर्स के थ्रू था और स्टेयर्स से वो लोग कैसल में एंट्री करते थे। यहाँ पर आपने जो पिछले गेट नॉर्थ गेट से आप आए हैं वहाँ पर भी हमने देखा था कि स्टेयर्स के थ्रू ही रास्ता था। उनकी यहाँ की व्यवस्था और टाउन प्लानिंग को देखकर वाकई मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की थी कि उन्होंने एक भी बूंद पानी का वेस्ट नहीं होने दिया। कैसल की जितनी भी वॉल्स हमने देखी वो वाकई ही अलग टेक्निक्स हैं। यहाँ पर इंटरलॉक सिस्टम यूज़ किया गया था। पक्की ईंटें होती थी और उनको इस तरीके से एक दूसरे में फंसाया जाता था कि वो एक पिरामिड के रूप में उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करते थे। और ये जो ईंटें वो यूज़ करते थे वो या तो लाइम स्टोन होता था या फिर सैंड स्टोन। इसके अलावा इन दीवारों का जो कॉलम बनाया जाता था वो एक कॉलम में नहीं, लगभग 3 से 4 कॉलम, मतलब इतनी मोटी चौड़ाई रखी जाती थी कि कभी यहाँ पर अर्थक्वेक या कुछ इस तरीके की आपदा आती है तो उससे ये दीवारें हीट नहीं होती थी और गिरती नहीं थी। खुदाई के दौरान उनको यहाँ इस गेट के पास कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिनसे उन्हें ये पता लग पाया कि उन्होंने इस जगह में कुछ पिलर्स भी खड़े किए थे जिनका बेस वो इतना मजबूत रखते थे कि वो पिलर्स इस पूरे एरिया को सपोर्ट करता था। यहाँ पर आपको कई सारे वर्गाकार डमरू और द्विउत्तल आकार के कुछ पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और ये सारे पत्थर ही उस पिलर्स के बेस थे। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। शायद आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में वीडियो में जब हम धोलावीरा विलेज में एंट्री कर रहे थे उस समय मैंने कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको एंट्री गेट पे दिखाई थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो यही था जो वहाँ पर आपने देखा। इस बेस या बीम को वहाँ रखने की वजह यही है कि ये दर्शाता है कि धोलावीरा के लोग कितने कारीगर थे, उनमें कितनी निपुणता थी। उन्हें उस जमाने में भी ऐसे गणित, रेशो, अनुपात और वस्तुशास्त्र का ज्ञान था जो कि एक टाउन प्लानिंग करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पर खुदाई में क्या मिला है जिससे पता लग पाए यहाँ की टाउन प्लानिंग के बारे में और अच्छी तरह से। यहाँ सीटाडेल में मिले हैं 2 चैम्बर, जिसमें से पहला चैम्बर जिसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये यूज़ किया जाता था वॉशिंग और बाथिंग के लिए। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं और नीचे यहाँ बाथिंग एरिया है।
जहाँ पर आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है वो ड्रेनेज एरिया है। इसके अलावा साइड में जो बॉल के ऊपर एक होल बना है वहाँ से आता था फिल्टर्ड पानी बाथिंग के लिए। इस चैम्बर से कुछ ही दूरी पर बना है दूसरा चैम्बर और ये हम आ पहुँचे हैं इस दूसरे चैम्बर की तरफ। और ये चैम्बर बनाया गया था ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज के लिए। इस चैम्बर में लास्ट तक सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं और जो इसकी लास्ट स्टेप है वहाँ पर मिले हैं कुछ बर्तनों के निशान, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर पानी के स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट में नीचे की तरफ आपको ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो यूज़ करते थे मुल्तानी मिट्टी का लेप, जिससे पानी साफ सुथरा और ठंडा बना रहता था। इसके अलावा जो बीच मिडिल में आपको दिख रहा है एक होल, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था सारा डर्ट जो भी इस पानी में रहता था और इसके ऊपर रखा रहता था एक पत्थर जिसको वो ड्रेनेज के समय में हटाते थे और इस डर्ट को जो नीचे इकट्ठी हो जाती थी उसको ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाल देते थे। इन दोनों चैम्बरों से थोड़ी सी डिस्टेंस पे बनाया गया था वेल, जिसे हम पानी का कुआं भी कहते हैं और इस वेल की कनेक्टिविटी उन दो चैम्बरों से की गई थी ताकि जो फिल्ट्रेशन पानी यहाँ पर आता है वो फिल्ट्रेशन पानी उन दोनों चैम्बरों में डिवाइड होकर वहाँ पर मिल पाए। इस कुएं की गहराई लगभग 40 फीट बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मिले हैं वीड्स वर्कशॉप और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई थी। यहाँ पर बनाए गए मनके हमें मेसोपोटामिया, जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं, इसके अलावा मगन, जिसे हम ओमान प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, में भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिले हैं विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोत जैसे तांबा, सीसा, चूना पत्थर आदि, जो कि इसी तरफ इशारा करती हैं कि इनके मगन और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध रहे। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अभी कैसल के वेस्ट गेट पर। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, यहाँ पर एक रैंप एरिया बनाया गया है इस दुर्ग में आने जाने के लिए। साथ ही साथ दुर्ग के इसी भाग में बना है वो एरिया जहाँ पर उनके प्रमुख सेवक और सर्वेंट रहते थे, जिसे हम जानते हैं विली के नाम से। यहाँ से अगर हम दक्षिण पश्चिम एरिया में देखें तो यहाँ किलेबंदी के बाहर 400 मीटर दूरी पर दिखाई देगा उनकी सिमेट्री यानी कि शमशान एरिया। यहाँ पे उपस्थित समाधि स्थलों में किसी तरह का कंकाल अवशेष नहीं मिला, केवल यहाँ पर मिले हैं तो उनसे संबंधित कुछ उनकी प्रिय चीजें। इन समाधि स्थलों का निर्माण विशाल पाषाण पट्टिकाओं के द्वारा किया जाता था। साथ ही शवदान कक्षों को भूमिगत चट्टान को काटकर बनाया गया था। इसके अलावा खुदाई में यहाँ साउथ ईस्ट एरिया में मिले हैं 4 अन्न भंडार जो कि लगभग 4 मीटर गहरे हैं और इनका निर्माण सैंडस्टोन के द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर जौ के अवशेष मिले थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये जगह वो लोग अपने अन्न भंडार के रूप में करते थे। इसके बाद हम बढ़ चुके हैं कैसल के ईस्ट साउथ एरिया में, जहाँ पर हमें दिखाई दिया खुदाई में मिले जलाशयों की एक पूरी श्रृंखला। यहाँ पर हुई खुदाई में मिले हैं लगातार 4 बने हुए रिजर्वर जो कि एक साथ लाइन से बने हुए हैं, जिनकी कनेक्टिविटी भी एक दूसरे से अंडरग्राउंड चैनल्स के थ्रू दिखाई दी है, जो कि ईस्टर्न रिजर्वर से होते हुए इन रिजर्वर्स के थ्रू आती है। मोटे तौर पर यह अंदाज़ा लगाया गया है लगभग 3,25,000 क्यूबिक यार्ड वाटर इन रिजर्वर्स के थ्रू यहाँ पर स्टोर किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर चारों तरफ सिटी के 16 रिजर्वर हैं पानी के और वो इंटरकनेक्टेड हैं, बट अभी यहाँ पर खुदाई में केवल 5 ही जो रिजर्वर आपको मैंने दिखाया है ये ही अभी तक उत्खनन के बाद मिले हैं। होपफुली आप जब कभी यहाँ विजिट करेंगे तो आपको हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ और देखने के लिए यहाँ पर मिले। यहाँ के मैनेजमेंट और सिटी प्लानिंग को देखकर बार बार मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इसे क्यों रखा गया, धोलावीरा की खोज की किसने थी, यहाँ खोज का काम उत्खनन का काम किया किसने, क्या धोलावीरा को किसी और नाम से भी जानते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमें अपने गाइड के थ्रू मिला। उन्होंने बताया इस साइट के बारे में सबसे पहले एक आर्कोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड द्वारा मालूम पड़ा। इससे पहले यहाँ पर इस धोलावीरा गांव के लोगों को सबसे पहले मालूम पड़ा था। 1965 में जब यहाँ सूखा पड़ा था तभी यहाँ पर कुछ मनरेगा के थ्रू काम चलाया गया था, जिसके तहत यहाँ चेक डैम बनाए गए थे। यहाँ काम करते समय लोगों को कुछ बर्तन या मोहरों की तरह की चीज़ें यहाँ खुदाई में मिली, जो कि यहाँ से मिलने के बाद कच्छ म्यूजियम भेजी गई। वहाँ किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। इसके बाद इनको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, जिसके तहत यहाँ पर 1967 से 68 में जगपति जोशी आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू यहाँ पर खोज की गई और इसके उत्खनन का कार्य 1990 से 1991 में रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया।
और ये कार्य लगभग 15 साल तक यहाँ चला। धोलावीरा का दूसरा नाम जो कि यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर पुकारते हैं, इसको कहते हैं कोटड़ा टिम्बा। यहाँ पर पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं कुछ बर्तन ऐसे शामिल थे जो कि बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता से मेल खाते थे। पर कुछ सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, फिर में यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ चले गए। बस एक कयास लगाया जाता है कि भौगोलिक बदलाव के कारण या सूखा, अकाल या किसी शक्तिशाली भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ हो। पर जो भी हुआ था, बट हमारे सामने वो एक उदाहरण पेश करते हैं। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे शहर का मॉडल तैयार किया जिससे पता लगता है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। वो एक ऐसा कैलकुलेशन जानते थे जिससे एक महानगर बसाने के लिए जानना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब रोचक तथ्यों की जानकारी के साथ अब समाप्त होता है हमारा आज का सफ़र इस ऐतिहासिक स्थल का। होपफुली काफ़ी सारी जानकारी इस धोलावीरा सभ्यता के बारे में आपको मिल पाई होगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग धोलावीरा के बारे में नहीं जानते, ताकि उनको एक छोटा सा परिचय मिल पाए इस सभ्यता का। साथ ही अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और आने वाली वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।